ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने ज्ञान, ईमानदारी और दूरदर्शिता से भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री और एक उत्कृष्ट अर्थशास्त्री, जिनकी यात्रा एक साधारण गांव से शुरू होकर विश्व मंच तक पहुंची। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह पंजाब में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। विभाजन के दौरान उनका परिवार भारत आ गया और उन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत भारत में की। बचपन से ही वह एक मेधावी छात्र रहे। उनकी ज्ञान की लालसा उन्हें विदेशों तक ले गई, जहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। 1991 भारत एक गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। तब डॉक्टर मोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उस समय विदेशी मुद्रा भंडार अत्यंत कम था। महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया था। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया। यह वह समय था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। उनकी वित्तीय सुधारों और नीतियों ने भारत को दुनिया के प्रमुख आर्थिक शक्तियों में से एक बना दिया। उन्होंने भारतीय उद्योगों के लिए नए अवसर खोले और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। आज भारतीय अर्थव्यवस्था का जो चेहरा है, वह डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूरदर्शिता और नेतृत्व की देन है। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल भारत के लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल आर्थिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति की, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके समय में भारत ने अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत किया। 2005 में भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता और 2010 में भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी की सदस्यता के लिए मंजूरी उनकी कूटनीति का परिणाम थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी शांतिपूर्ण और विचारशील शैली। वह कभी भी राजनीतिक दलों या व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर देश हित को प्राथमिकता देते थे। उनके नेतृत्व में उन्होंने कई कठिन निर्णय लिए, जिनमें जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के लिए कई योजनाएं शामिल थी। उनके कार्यकाल में भारत ने न केवल आर्थिक वृद्धि देखी, बल्कि सामाजिक सुधारों की दिशा में भी कदम बढ़ाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन एक प्रेरणा है। वह केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी सादगी, ज्ञान और ईमानदारी से भारतीय राजनीति और वैश्विक मंच पर एक नया आदर्श स्थापित किया। उनका जीवन यह दर्शाता है कि सच्चे नेतृत्व का कोई स्थान नहीं होता। वह अपने कर्तव्यों को बिना किसी दिखावे के निभाते हैं। यह केवल उनके सार्वजनिक जीवन की बात नहीं है, बल्कि उनके निजी जीवन की भी बात करनी चाहिए। उनकी पत्नी श्रीमती गुरुशरण कौर और उनके परिवार ने हमेशा उनका समर्थन किया। वह एक सच्चे पारिवारिक व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने निजी जीवन में भी सादगी और अनुशासन का पालन किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान केवल उनके कार्यकाल तक सीमित नहीं है। वह आज भी भारतीय राजनीति, अर्थशास्त्र और नेतृत्व के क्षेत्र में एक प्रेरणा बने हुए हैं। भारत के इस महान सपूत को हमारा नमन।